हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विवान स्टडी पर। मैं आर के मौर्य आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं सब लोग? आशा करता हूं सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हमेशा रहें। क्योंकि अभी कोरोना का समय चल रहा है तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने आप को सेव करके रखना है, ताकि हम कोविड-19 जैसी बड़ी महामारी जैसी समस्याओं से बचे रहें। तो थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ये बीमारी एक महामारी है जो पूरे विश्व में छाई हुई है। पूरे विश्व की जो महाशक्तियाँ हैं, जो समृद्ध कंट्रीज़ हैं, वो भी आज के टाइम में परेशान हैं, डिस्टर्ब्ड हैं। सो हमें क्या करना है, हमें बस थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, ताकि इस संक्रमण को बढ़ने से रोका जा सके और इस लॉकडाउन जैसी मुसीबत से छुटकारा पाया जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जिस विषय के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं इस चैनल पर बात करने के लिए और आपको समझाने के लिए, तो आपको बताना चाहूँगा कि ये जो चैनल है आपके लिए आज लेके आया है आपके जो एग्ज़ाम में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें आती हैं, जिनमें आपका आता है नेशनल पार्क्स, या हिंदी में कह सकते हैं कि राष्ट्रीय अभयारण्य। तो इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो परीक्षाओं में आते हैं, जैसा कि मैंने चेक किया है प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं राष्ट्रीय अभयारण्य से संबंधित प्रश्न, तो उन्हीं के हिसाब से यहाँ पे एक लिस्ट तैयार की गई है। जो अभी आपका ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 अवेलेबल कराया जाएगा हाल ही में। अभी ये पार्ट 1 है, तो पार्ट 1 में ये बताने की कोशिश की गई है कि कौन सा नेशनल पार्क किस राज्य में है, और कौन सा नेशनल पार्क किस लिए फेमस है, या उसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है, या उसकी खासियत क्या है। ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि मतलब ये नेशनल पार्क कहाँ पे अवस्थित है, इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, ये पार्क किस डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें मतलब एग्जामिनर चीज़ों को घुमा घुमा के पूछता है। तो हमें क्या करना है, हमें उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए चलना है, ताकि हम एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकें और अपनी मंजिल को पा सकें। तो दोस्तों चलिए वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। बस ज़रूरत है इस बात की कि थोड़ा कंटेंट को ध्यान से देखेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो भी थ्योरी तैयार की है, जो भी यहाँ पे कंटेंट रखा है, सब्जेक्ट रखा है, उसको मैंने व्याख्यात्मक रखा है, ताकि आपको पूरी तरह समझ आ सके और एग्ज़ाम में आप इनका प्रॉपर तरीके से आंसर कर सकें। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। जी दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया आपको कि इस वीडियो में केवल नेशनल पार्क से संबंधित सभी जानकारियों को अवेलेबल कराया गया है। तो चलिए देखते हैं। इसमें जैसा कि मैंने यहाँ पे हेडिंग में लिख रखा है कि लिस्ट स्टेट वाइज। कहने का मतलब ये है कि मैंने जो डेटा यहाँ पे दिया है, अवेलेबल कराया है, वो स्टेट वाइज है, स्टेट वाइज। और आप देख सकते हैं कि स्टेट वाइज इसमें आपको एक स्टेट मिलेगा। स्टेट में जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं, उनके नाम की डिटेल्स अवेलेबल कराई गई हैं। तो दोस्तों रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप वीडियो को ध्यान से देखें। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे, इसको ध्यान से समझेंगे और कंटेंट को एक बार खुद से स्टडी करेंगे, खुद से प्रैक्टिस करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि दुनिया में कोई किसी को सिखा नहीं सकता है जब तक कोई इंसान खुद से ना सीखना चाहे। तो मेरी आपसे इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है, आग्रह है कि कृपया आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आपके इस चैनल पर वीडियो अपलोड किया जाए, इसका पार्ट 2 अपलोड किया जाए, तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। ठीक है दोस्तों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा हमें प्रोत्साहन मिलेगा, ताकि आपको अच्छे अच्छे टॉपिक्स, अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स अवेलेबल कराए जाएँ और इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपको दी जाए, जिसमें कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो जो आपके एग्ज़ाम में निश्चिततः अपना वर्क करे, 100% हेल्प करे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुझे प्रोत्साहन मिल सके। वीडियो को लाइक करें, आप डिसलाइक करने के लिए भी फ्री हैं, नो प्रॉब्लम। बट आप पहले वीडियो देखें, उसको समझें और उसके बाद वीडियो को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ वीडियो में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहला स्टेट जो लिया गया वो है आपको गुजरात। ठीक है दोस्तों, ये आपको गुजरात है।
और गुजरात में जो सबसे पहला पार्क मैंने यहाँ पे लिया है वो है ब्लैक बक नेशनल पार्क। चलिए रफली मैं आपको छोटा सा आइडिया दे देता हूँ कि ब्लैक बक नेशनल पार्क, ब्लैक बक मीन्स क्या होता है। ब्लैक बक मतलब होता है ब्लैक यानी काला हिरन। तो ये जो आपका ब्लैक बक नेशनल पार्क है, ये केवल इसकी खासियत क्या है, इसमें काले हिरन को आरक्षित किया जाता है, ठीक है। और ये सौराष्ट्र के भाल क्षेत्र में 1976 में स्थापित पार्क भावनगर के जिला मुख्यालय शहर से लगभग 42 किलोमीटर दूर है। तो कहने का मतलब इसका जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1976 है और ये गुजरात के सौराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। और ये भावनगर के जिला मुख्यालय शहर से लगभग 42 किलोमीटर दूर है, जैसा आप यहाँ पे कंटेंट में देख पा रहे होंगे। और इसका जो क्षेत्रफल है, ये जो 34.08 किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और पॉइंट उठता है, एक यहाँ पे आप देखेंगे कि मैं आपको दिखा देता हूँ राउंड करके, एक वर्ड है विधि, ठीक है दोस्तों। अब विधि क्या है, विधि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो है उस समय जो मुख्य रूप से भावनगर रियासत के जो महाराजा की वेदी घास का मैदान था, या ऐसे कह सकते हो कि जो उसमें के जो राजा महाराजा थे वहाँ के सौराष्ट्र के, तो घास का मैदान रखते थे ताकि उसमें हिरन और बाघ चीते आकर घास को खा सकें और वहाँ पे शिकार करने में आसानी हो, ठीक है। तो वहाँ के जो राजा महाराजा, जो उस रियासत के जो महाराजा थे, जो एक घास का मैदान जो रखते थे उसे विधि कहा जाता था, ठीक है दोस्तों। और ये याद रखेंगे कि ये जो ब्लैक बक नेशनल पार्क है ये 1976 में इस्टेब्लिशमेंट किया गया था सौराष्ट्र में, जो कि गुजरात राज्य में है, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों आगे चलते हैं अगले अभ्यारण्य की तरफ। ये जो आपका अगला अभ्यारण्य है वो है गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ठीक है दोस्तों। नाम चेक कर सकते हैं आप, नाम आप देख लीजिए, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क। अब ये जो नेशनल पार्क है ये एक वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, ठीक है दोस्तों। एक वन्य जीव अभ्यारण्य है और इसे शासन गिर के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1965 है, जैसा आप देख सकते हैं डिटेल में यहाँ पे दिया भी हुआ, मैं टिक कर देता हूँ, आप यहाँ पे देख लीजिएगा एक बार खुद से, 1965, ठीक है दोस्तों। तो यह एशियाई शेरों की रक्षा के लिए स्थापित किया गया था। अगर इसकी खासियत जानना है कि ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, तो ये एशियाई शेरों की रक्षा के लिए इसको जो है स्थापित किया गया था और इसको बनाया गया था। जबकि बाद में इसे 1965 में इसे जो है पूरी तरह से इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। चलिए आगे जो है अभ्यारण्य पे चल। जी दोस्तों, अगला अभ्यारण्य है मरीन गल्फ ऑफ कच्छ पार्क। अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि ये मरीन गल्फ ऑफ कच्छ पार्क किस स्टेट में है। सिंपल सी बात, अभी ऊपर मैंने बताया है कि ये गुजरात राज्य में है, ठीक है दोस्तों। और अब इसमें डिटेल्स क्या हैं कि कब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ है और इसका क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त। जी, जैसा कि मैंने बताया, ये जो अभ्यारण्य है मरीन गल्फ ऑफ कच्छ पार्क, ये जो है द्वारका जिले के कच्छ में खाड़ी में दाहिने किनारे पर स्थित है, ठीक है दोस्तों। जो गुजरात राज्य के देवभूमि द्वारका जिले में, यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट द्वारका है, द्वारका जिले में कच्छ की खाड़ी के दक्षिण किनारे पर स्थित है, ठीक है दोस्तों। और 1980 में ओखा से जोदिया तक 270 किलोमीटर क्षेत्र समुद्री अभ्यारण्य घोषित किया गया था, ठीक है। बाद में 1982 में भारत के वन्य जीव अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत 110 किलोमीटर दूर के एक मुख्य क्षेत्र को मरीन नेशनल पार्क घोषित किया गया था, ठीक है दोस्तों। किस नाम से घोषित किया गया था, मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि किस पार्क को मरीन गल्फ ऑफ कच्छ पार्क को मरीन नेशनल पार्क घोषित किया गया था। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कंटेंट, ठीक है दोस्तों। जी दोस्तों, ये था मरीन गल्फ ऑफ कच्छ पार्क। एक बार खुद से एक बार स्टडी कर लीजिएगा, क्योंकि आज मेरा ये फर्स्ट वीडियो है, मैंने जब से चैनल क्रिएट किया है ये चैनल का मेरा फर्स्ट वीडियो है, जो कह सकते हैं कि आप ये वेलकमिंग वीडियो है, ठीक है दोस्तों। तो थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो रही है, आई विल इम्प्रूव विद इन फ्यू डेज़, तो थोड़ा समय दीजिए, इससे बेहतर कंटेंट लेके आऊँगा। और जो आपके एग्ज़ाम के लिए अपकमिंग होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसी कंटेंट उसी विषय वस्तु को यहाँ पे अवेलेबल कराया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो थोड़ा समय लगेगा मुझे थोड़ा इम्प्रूवमेंट करने में,
मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों की चीज़ें समझ में आएँ और मैं ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करूँ। ठीक है, चलिए अगले अभियान पर चलते हैं। जी दोस्तों, अगला अभ्यारण्य आपका है वांसदा नेशनल पार्क। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि वांसदा नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो आपको आंसर करना है कि वांसदा या बांसदा, इसको दो नाम है। इसको आपको एग्ज़ाम में अगर आ जाता है वांसदा तब भी वही है, और अगर आ जाता है बांसदा तब भी एक ही नाम है। ठीक है दोस्तों, ये कभी वांसदा लिखा जाता है, कभी बांसदा लिखा जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो वांसदा नेशनल पार्क कहाँ पे, ये गुजरात में है। जैसा कि अभी मैं थोड़ी देर पहले बात की कि ये जितने भी अब चल रहे हैं 1 2 3 4, ये चौथा आपका अभ्यारण्य गुजरात राज्य का है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षाओं के लिहाज से। तो वांसदा नेशनल पार्क, जिसे बांसदा नेशनल पार्क के रूप में भी जाना जाता है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको, एक संरक्षित क्षेत्र है जो डांगो और दक्षिण गुजरात के घने वुडलैंड का प्रतिनिधित्व करता है। और गुजरात राज्य भारत के नवसारी जिले के वांसदा तहसील में स्थित है। वांसदा जिस शहर से पार्क का नाम लिया गया है, वांसदा नेशनल पार्क, ये एक शहर का नाम है जो गुजरात में है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले स्टेट पर चलते हैं, अगले स्टेट पर जंप करते हैं। जो अगला स्टेट आपका है झारखंड। आप यहाँ पर देख सकते हैं झारखंड। ठीक है दोस्तों, अब झारखंड में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं उन्हीं को मैंने यहाँ पे पिक किया है, सारों को नहीं उठाया है, तो आप 1 बाय 1 आप सीखेंगे और समझेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कंटेंट पे थोड़ा ज़रूर ध्यान देते रहिएगा, क्योंकि कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कहीं दिक्कत होती है तो आप वीडियो बैक करके, आप वीडियो को रिवर्स करके आप दोबारा इसको सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए झारखंड में आते हैं। झारखंड ये आपका राज्य है। चलिए घूमते हैं बेतला नेशनल पार्क। अब बेतला नेशनल पार्क, क्वेश्चन बन सकता है कि बेतला नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो बेतला नेशनल पार्क झारखंड में है। ठीक है दोस्तों, अब बेतला राष्ट्रीय उद्यान भारत के झारखंड के पलामू जिले में छोटा नागपुर पठार पर स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, अब पार्क में कई प्रकार के वन्य जीव हैं। बेतला प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बाघ आरक्षित क्षेत्र बनने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। जो बेतला है जिसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ये टाइगर के तहत बाघ आरक्षित क्षेत्र बनने वाला भारत का पहला राष्ट्र था। पार्क वन विभागों के प्रशासन के अधीन है। ये जो पार्क है कौन सा, बेतला नेशनल पार्क, ये क्या है, वन विभाग के प्रशासन के अधीन है। यह 1986 के वर्ष में एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो बेतला नेशनल पार्क कहाँ पे है, ये है झारखंड में। ठीक है दोस्तों, और किस ईयर में से इस्टेब्लिशमेंट किया गया था, 1986 में। ठीक है, और ये किसके अधीन है, ये वन विभागों के प्रशासन के अधीन है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले अभ्यारण्य पर चल। आइए दोस्तों, ये आपका अगला अभ्यारण्य है हजारीबाग नेशनल पार्क। हजारीबाग नेशनल पार्क झारखंड में है। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आपने ऊपर पढ़ा है, आप एक बार चेक भी कर सकते हैं। ये देखिए झारखंड, यहाँ पे ये आपका झारखंड है। ठीक है, और झारखंड में ही आपका जो है ये आपका बेतला नेशनल पार्क पड़ता है, और झारखंड में ही आपका हजारीबाग नेशनल पार्क भी। आइए दोस्तों देखते हैं हजारीबाग नेशनल पार्क क्या है, कहाँ पे स्थित है, क्यों फेमस है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, किस ईयर में इस्टेब्लिश किया गया था। जी दोस्तों, ये हजारीबाग नेशनल पार्क, ये हजारीबाग जो अभ्यारण्य है, ये झारखंड भारत में रांची से लगभग 55 मील दूर एक वन्य जीव अभ्यारण्य है। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। कम पहाड़ी इलाकों में 615 मीटर की औसत ऊंचाई पर स्थित इसका क्षेत्रफल 184 किलोमीटर है। मे भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है कि हजारीबाग नेशनल पार्क का क्षेत्रफल कितना है, तो 184 किलोमीटर है। और यह सांभर, नीलगाय, चीतन, मोरनी, सुस्त, भालू, काले भालू, हाइना और इन सब का घर है। यानी ये सारे जीव यहाँ पे पाए जाते हैं, इसमें हजारीबाग नेशनल पार्क में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले पार्क में विजिट करते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग पहुँच चुके हैं अगले राज्य बिहार। अब बिहार में इसमें एक ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है जो उसको लिया गया है, जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में आया था। यह आपका वाल्मीकि नेशनल पार्क। अब वाल्मीकि नेशनल पार्क की खासियत क्या है, कहाँ पे अवस्थित है बिहार में, और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये जानेंगे। दोस्तों, वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार का बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही एक अनोखा स्थान रखने वाला नेशनल पार्क है, और ये बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व और वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के
पश्चिम चंपारण जिले में भारत नेपाल सीमा पर है। भारत में गंडक नदी के किनारे स्थित है। आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि गंडक नदी के किनारे कौन सा अभ्यारण्य स्थित है। तो वाल्मीकि नेशनल पार्क गंडक नदी के किनारे अवस्थित है या स्थित है। यह बिहार का एकमात्र, जैसा कि मैंने बताया, उद्यान है। तो इसमें क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि वाल्मीकि नेशनल पार्क किस राज्य में है, बिहार। ठीक है। और गंडक नदी के किनारे कौन सा पार्क स्थित है, वाल्मीकि नेशनल पार्क। तो एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन घुमा के पूछता है, तो आप ध्यान रखेंगे ताकि फ्यूचर में जब भी एग्ज़ाम आप फेस करें, जब भी आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जाएं, तो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम ना हो, थोड़ा सा स्टडी करके जाएं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले पार्क की तरफ चलते। जी दोस्तों, आइए उड़ीसा घूमते हैं। आपका उड़ीसा में जो पार्क हैं, इंपॉर्टेंट पार्क्स हैं, उनके बारे में आपको जानकारी यहाँ पे दी जाएगी। तो सबसे पहला आपका जो उड़ीसा में पार्क पड़ता है, ये है नंदकानन जूलॉजिकल। भारत के उड़ीसा के भुवनेश्वर में 437 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इसका नाम है नंदकानन जूलॉजिकल पार्क। ठीक है दोस्तों, नंदकानन जूलॉजिकल पार्क। ये है कहाँ पे, भुवनेश्वर में कहाँ पे। नंदकानन जूलॉजिकल भारत के उड़ीसा के भुवनेश्वर में 437 हेक्टेयर का चिड़ियाघर और वनस्पति उद्यान है। 1960 में स्थापित। तो क्वेश्चन आपका सीधे बन रहा है यहाँ पे कि किस ईयर में इस्टेब्लिश किया गया था, 1960 में। यानी नंदकानन जूलॉजिकल पार्क को 1960 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसे 1979 में जनता के लिए खोला गया था और 2009 में वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूज एंड एक्वेरियम में शामिल होने वाला यह भारत का पहला चिड़ियाघर बन गया। वाजा क्या है, वाजा एक इंटरनेशनल संस्था है जहाँ पे वर्ल्ड की जितने भी इम्पोर्टेंट जूज होते हैं उनकी देखरेख के लिए जो है एक संस्था बनाई गई थी। इसमें एक वनस्पति उद्यान भी शामिल है, मतलब इस नंदकानन जूलॉजिकल पार्क में एक वनस्पति उद्यान भी शामिल है और इसके एक हिस्से में अभ्यारण्य घोषित किया गया है। यानी इसके दो पार्क किए गए हैं, एक में वनस्पति का हिस्सा है और दूसरा अभ्यारण्य है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले पार्क की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला पार्क, दोस्तों मैं भी पहली बार वीडियो बना रहा हूँ, तो एग्ज़ाम को देखते हुए बड़ी मेहनत से, बड़ी शिद्दत से मैंने वीडियो बनाया है और कोशिश की है कि सारी जानकारियाँ आपको अवेलेबल कराई जाएं। अगर कहीं मिस्टेक हो रही हो तो देखते चलिएगा, कमेंट में ज़रूर हमें बताइएगा ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए मैं इसको इम्प्रूव कर सकूँ। सेकेंड पार्ट में या पार्ट 2 में मैं अच्छे से वीडियो को और अपलोड कर सकूँ और आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। तो चलिए दोस्तों अगले पार्क की तरफ चलते हैं। आपका सिमलीपाल नेशनल पार्क है आपका। ठीक है दोस्तों, आपका क्या है, सिमलीपाल नेशनल पार्क। हाँ, लाइन पर रहिएगा। सिमलीपाल नेशनल पार्क, दोस्तों सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान एक राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व है जो भारतीय राज्य उड़ीसा के मयूरभंज जिले में है। सिंपल क्वेश्चन यहाँ से जैसे बन रहा है कि ये जो आपका जो उद्यान है ये कहाँ पे है, ये मयूरभंज जिले में है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, मयूरभंज जिला। ठीक है दोस्तों, मयूरभंज जिले में है। तो आपको बताना दोस्तों, ये जो पार्क है यह मयूरभंज हाथी अभ्यारण्य का हिस्सा है जिसमें 3 संरक्षित क्षेत्र शामिल हैं। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जिसमें 3 संरक्षित क्षेत्र शामिल हैं, तो आपका सिमलीपाल नेशनल पार्क होगा। ठीक है दोस्तों, और इसमें 3 क्षेत्र हैं कौन कौन से, देखिए सिमलीपाल टाइगर रिजर्व और हरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, हरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य और सातकुलडीहा वन्यजीव अभ्यारण्य, ये 3 अभ्यारण्य हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपके थे इस सेक्शन में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें प्रोत्साहन मिल सके और कोशिश कर सकें कि अच्छे से अच्छी वीडियो को अपलोड किया जाए। और अगर आप वीडियो को शेयर करेंगे दोस्तों को तो दूसरों को भी हेल्प होगी और जैसा कि मैंने बताया कि इससे आपकी प्रमोशन से, आपके शेयरिंग से मुझे प्रोत्साहन मिलता है, तो आपकी इसमें जो है बड़ी भूमिका होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, चलिए वेस्ट बंगाल घूमते हैं, पश्चिम बंगाल घूम के आते हैं। यहाँ पे आइए दोस्तों। जी दोस्तों, हम लोग आ गए हैं अभी पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, चलिए उसमें विजिट करते हैं, हम लोग घूमते हैं। तो पहला आपका जो है पश्चिम बंगाल में आते ही पहला आपका अभ्यारण्य पड़ेगा सुंदरबन नेशनल पार्क। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, या कह सकते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एग्ज़ाम में अक्सर इससे सवाल आते हैं। ठीक है,
तो इसको अलग अलग एंगल से समझने की कोशिश कीजिए कि मतलब सुंदरबन उद्यान क्या है, कहाँ स्थित है, किस ईयर में इस्टेब्लिश किया गया था, और इस पार्क की इम्पोर्टेंस क्या है, क्या यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। ठीक है, तो हम इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे, समझ। तो दोस्तों, ये सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान एक राष्ट्रीय उद्यान बाघ अभ्यारण्य है और पश्चिम बंगाल भारत में बायोस्फीयर रिजर्व के लिए फेमस है। ये जो सुंदरबन नेशनल पार्क है, यह गंगा डेल्टा पर सुंदरबन का हिस्सा है और बांग्लादेश में सुंदरबन रिजर्व फॉरेस्ट के निकट है। डेटा घने जंगलों से घना है और बंगाल टाइगर के लिए सबसे बड़े भंडार में से एक है। यानी यहाँ पे जो है बंगाल टाइगर ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि घना जंगल है तो ज़्यादा जो है जंगल जानवर पाए जाते हैं। ठीक है, और यह विभिन्न प्रकार के पक्षियों, सरीसृप, अकशेरुकी प्रजातियों का घर भी है, जिनमें नमक पानी मगरमच्छ भी शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर बात की जाए कि मोस्टली क्यों फेमस है, तो वर्तमान सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान को 1973 में सुंदरबन टाइगर रिजर्व के मुख्य क्षेत्र और 1984 को इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। मतलब पूर्णतया इसको राष्ट्रीय उद्यान 1984 में घोषित किया गया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जो 1984 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, तो वो होगा आपका सुंदरबन नेशनल पार्क। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते। जी दोस्तों, आइए, ये आपका पश्चिम बंगाल में एक दूसरा आपका नेशनल पार्क है, बक्सा टाइगर रिजर्व। ये बक्सा टाइगर रिजर्व है। आप देखते हैं इसके बारे में, बक्सा टाइगर रिजर्व क्या है। तो दोस्तों, बक्सा टाइगर रिजर्व जो है भारत के उत्तरी पश्चिमी बंगाल में एक बाघ अभ्यारण्य है। यह गंगा के मैदानों में 60 मीटर से लेकर 1750 मीटर उत्तर में हिमालय की सीमा तक है। कम से कम 284 पक्षी प्रजातियां रिजर्व में रहती हैं। तो इसमें जो है बक्सा टाइगर रिजर्व में लगभग 284 पक्षी प्रजातियां रिजर्व में रहती हैं। ठीक है, आइए अगली तरफ में चलते हैं। अगला आपका पार्क है, जो आपका अगला अभ्यारण्य है, उस पर चलते हैं। तो दोस्तों, आपका अगला नेशनल पार्क है गोरुमारा नेशनल पार्क। एक्चुअली गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान उत्तरी भारत के बंगाल में एक राष्ट्रीय उद्यान है। हिमालय की तलहटी के डूवर्स क्षेत्र में स्थित यह घास के मैदानों और जंगलों के साथ एक मध्यम आकार का पार्क है। मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ है। यह मुख्य रूप से भारतीय गैंडों की आबादी के लिए जाना जाता है। इस पार्क की इम्पोर्टेंस क्या है, यह मुख्य रूप से भारतीय गैंडों की आबादी के लिए जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पे आबादी गैंडों की ज़्यादा है, वो भी भारतीय गैंडों की, तो इसके लिए फेमस है। वर्ष 2009 के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा पार्क को भारत में संरक्षित क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया और 1985 के बाद से यह एक आरक्षित वन रहा। गोरुमारा को 1949 में भारतीय गैंडों की प्रजनन आबादी के आधार पर एक वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। इसे 31 जनवरी 1994 को एक भारतीय राष्ट्रीय उद्यान के रूप में आधिकारिक दर्जा दिया गया। ठीक है, तो इसमें थोड़ा लंबा कंटेंट है और क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं, तो एक बार आप खुद से स्टडी कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो आपका ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आपको इसको स्टडी करने में बोरिंग होगी, आपको इरिटेशन होगी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट के साथ कि उनको आई प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, आँखों की प्रॉब्लम ज़्यादा शुरू हो जाती है, क्योंकि बच्चा अगर लगातार मोबाइल देखेगा या लगातार कंप्यूटर देखेगा तो उसको प्रॉब्लम होना ही है, जैसे कि अक्सर होता है। ठीक है, तो कोशिश करूँगा कि ज़्यादा लंबा वीडियो ना होने पाए, जितनी जल्दी वीडियो को समेटा जाए और समेटने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बांटी जाए और दी जाए। ठीक है, तो जी, पश्चिम बंगाल घूमते घूमते हम पहुंच चुके हैं आपका जो जलदपाड़ा नेशनल पार्क है। जलदपाड़ा नेशनल पार्क क्या है, चलिए देखते हैं। ये जो है पार्क उत्तरी हिमालय के अलीपुरद्वार जिले और पूर्वी हिमालय के तलहटी में स्थित है। यानी मतलब जलदपाड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पे है, ये आपका, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, कि जो उत्तरी हिमालय के अलीपुरद्वार जिले और पूर्वी हिमालय के तलहटी में स्थित है पश्चिम बंगाल में। जलदपाड़ा 61 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और नदी के जंगली की पैच के साथ विशाल घास के मैदान 216.51 किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी महान विविधता और वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण के लिए 1941 में से एक अभ्यारण्य घोषित किया गया था।
ठीक है। बच्चों कहने का मतलब इसकी महान विविधता, मतलब ज़्यादा इसके अंदर क्वालिटीज़ थी। इसकी महान विविधता वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण के लिए 1941 में इसे एक अभ्यारण्य घोषित किया गया था। ठीक है, तो ये आपका था जलदपाड़ा नेशनल पार्क। ठीक है, और इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दी गई हैं, आप इसको खुद से पढ़ लीजिएगा। जैसे कि 1941 में इसे अभ्यारण्य घोषित किया गया था, तो इसको आप आपको खुद से पढ़ना है, खुद से स्टडी करना है, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बना सकते हैं। उसको पार्ट 2 में अवेलेबल कराएंगे, तो बचा हुआ कंटेंट है। चलिए आगे देखिए। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल घूमते घूमते हम पहुंच चुके हैं न्योरा वैली नेशनल पार्क। ठीक है दोस्तों, इसको न्योरा भी बोलते हैं, नीरा भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, दोनों एक ही सेम मीनिंग्स हैं, बस उच्चारण थोड़ा अलग है। तो नीरा वैली नेशनल पार्क भारत के पश्चिम बंगाल में कालिम्पोंग जिले में स्थित है, और यही एक 1986 में स्थापित किया गया था इसको, और ये 28 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। ये है इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर 1986, और ये नीरा नेशनल वैली नेशनल पार्क भारत के पश्चिम बंगाल में कालिम्पोंग जिले में स्थित है। इनके हो सकता है कि एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले कि न्योरा वैली नेशनल पार्क किस जगह में है, पश्चिम बंगाल में किस जगह पे है, ऑप्शन में ABC करके दे दे। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि ये नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल के, ये आपका कालिम्पोंग जिले में स्थित है। ठीक है दोस्तों, और 1986 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तो कंटेंट आप खुद से एक बार स्टडी कर लीजिएगा। ठीक है जी दोस्तों, ये आपका पश्चिम बंगाल में आपका आखिरी अभ्यारण्य है, जो आपका अभ्यारण्य है सिंगलीला नेशनल पार्क, सिंगलीला नेशनल पार्क, इंग्लिश में थोड़ा वर्ड आगे पीछे हो जाता है। तो ये आपका सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान है, भारत के एक राष्ट्रीय उद्यान जो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में समुद्र तल से 7000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। सिंगलीला रिज पर स्थित है। यह अच्छी तरह से सैनिकाफों के लिए ट्रेनिंग मार्ग के लिए जाना जाता है, जो इसके माध्यम से चलता है। पार्क को 1986 में एक वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। ये इस्टेब्लिशमेंट ईयर है कि पार्क को 1986 में स्थापित किया गया था, और 1992 में एक भारतीय राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, इसको इस्टेब्लिशमेंट तो 1986 में किया गया था, लेकिन इसको एक राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। ठीक है, एक भारतीय राष्ट्रीय उद्यान के रूप में बनाया गया। तो दोस्तों आज का ये पश्चिम बंगाल में जितने भी इम्पोर्टेंट थे याद आज मैंने करवा दिए हैं। आपका इसका पार्ट 2 कल आपको अवेलेबल कराया जाएगा, कल रात तक आपको ये पार्ट 2 अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप चैनल को लाइक करें, प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें, ताकि आपको प्रोत्साहन प्राप्त हो सके, और आपके प्रोत्साहन के माध्यम से हम कुछ अच्छा कर सकें, ताकि आपके लिए फ़ायदेमंद हो। ठीक है दोस्तों, चलिए, थैंक यू।